प्यारे बच्चों, मैं आपका रघुवंश सर सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से। मैं आपकी क्लास अर्थात क्लास सेकंड का हिंदी सब्जेक्ट लेकर के आए हैं और इस हिंदी सब्जेक्ट का लेसन सेकंड जिसका नाम है गलती का एहसास। ये एक कहानी है, ठीक है बच्चों। चैप्टर का नाम है गलती का एहसास और यह एक कहानी है। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को एक शिक्षा दी जा रही है और वो शिक्षा क्या है, सबसे पहले हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। क्या है इसमें, क्या बताया गया है। एक लड़का है जो अध्यापक जी की मेज से टकरा जाता है, जिसमें अध्यापक जी का चश्मा गिरकर टूट जाता है। वह अपनी इस गलती को छिपाना चाहता है, किंतु बाद में स्वयं ही अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। ठीक है बच्चों। और एक चीज़ ध्यान देना, जो मैं आप लोगों को ये कहानी बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इस कहानी को आप लोगों को रटना नहीं है, आप लोगों को बेहतर ढंग से सुनना है, जैसा कि आप सभी लोग घर पे सुनते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग घर पे आपके दादी माँ, आपके दादाजी, आपके मम्मा और पापा जी आपको सुनाते हैं, कितने चाव से सुनते हैं और तुरंत कहानी याद हो जाती है। याद हो जाती है कि नहीं याद हो जाती है ना बच्चों। तो क्यों कहानी याद हो जाती है, मैं आपको पहले उसका एक रीज़न बता दूं। जब आप घर पर कोई भी कहानी सुनते हैं या कोई भी मूवी देखते हैं तो वहाँ पर आपका मन लगा होता है, आप 100% अपने मन को लगा करके उस चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं और इसीलिए वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो आपको ठीक उसी तरह से इस कहानी को समझना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से इस कहानी को समझना चाहिए। और जब आप इस कहानी को अच्छी तरह से सुनेंगे, आपका दिमाग कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप बेहतर ढंग से इसको सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोगों को इस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या है कहानी, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, सुनिए। उस दिन खाने की छुट्टी की घंटी सुनकर रोहन भागा और उसके पीछे ईशान भी। क्या हुआ, इसका मतलब वो स्कूल में होगा, है ना। और जैसे ही खाने की छुट्टी की घंटी बजी अर्थात स्कूल में लंच हुआ होगा, है ना, लंच हुआ होगा, घंटी बजी होगी, तो जो कौन है, रोहन है, वो भागा और उसके पीछे कौन भागा, ईशान भी भागा। जैसे अपने स्कूल में जैसे ही लंच की बेल लगती है, देखो कैसा बच्चे उतावले हो जाते हैं, अरे अब मैं लंच करूँगा, मैं ये लाया हूँ, मैं वो लाया हूँ, एक दूसरे को मतलब देखो बड़ा मौज मस्ती आ जाती है। ठीक है, फिर क्या, अचानक रोहन जो है, ठीक है, अचानक रोहन भागता हुआ अध्यापक की मेज से टकरा गया। ध्यान देना, क्या हुआ, अचानक रोहन जो है भागता हुआ अध्यापक की मेज से टकरा गया। ठीक है, मेज पर अध्यापक का चश्मा रखा हुआ था। क्या था, मेज पर अध्यापक का चश्मा रखा हुआ था। रोहन के टकराने से चश्मा नीचे गिरकर टूट गया। क्या हुआ, अब जब रोहन से उसमें रोहन टकराया तो चश्मा नीचे गिरकर के टूट गया। अब देखो बच्चों, आप बेहतर ढंग से सीख सकते हो कि ये जो इतनी लाइनें हैं, ठीक है, इन लाइनों में आपने क्या सीखा बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। इसमें ये बताया गया कि रोहन नाम का लड़का है, स्कूल में घंटी बजी, ठीक है, और काहे की घंटी, खाने की छुट्टी से लंच हुआ होगा, और वो क्या हुआ, उसके पीछे ईशान भी भागा। ठीक है, ईशान भागा और क्या हुआ, वो अचानक अध्यापक जी की टेबल थी, ठीक है, उस पर चश्मा रखा हुआ था और उससे टकरा गया और चश्मा नीचे गिर गया और गिर करके टूट गया। अब देखिए आगे क्या होता है। रोहन जानता था, क्या, रोहन जानता था कि अध्यापक हमेशा की तरह अपना चश्मा और रजिस्टर कक्षा में रखकर बाहर गए होंगे। सभी बच्चों के आने के बाद ही वे कक्षा में आएंगे। ध्यान सुनना, अब रोहन जानता था, कौन, रोहन जानता था कि अध्यापक हमेशा की तरह अपना चश्मा और रजिस्टर कक्षा में रखकर बाहर गए होंगे और सभी
बच्चों ने आने के बाद ही वे कक्षा में आएंगे, सभी बच्चों के आने के बाद ही वे कक्षा में आएंगे। ठीक है, तो कक्षा में आएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, रोहन ने जल्दी जल्दी चश्मा उठाकर वैसे ही मेज पर रख दिया। रोहन बड़ा चालाक था, वो क्या किया, जल्दी जल्दी चश्मा रख करके क्या किया, उठाकर वैसे मेज पर रख दिया। ठीक है, और अपनी सीट पर बैठ गया। सभी बच्चों के आने के बाद अध्यापक भी कक्षा में आ गए। अब जब सभी बच्चे आ गए तो उनके आने के बाद अध्यापक भी अपनी कक्षा में आ गए। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हुआ, सब बच्चे कक्षा में आ गए और अध्यापक भी आ गए। अब क्या हुआ, टूटा चश्मा देखकर, यहाँ से देखिए, टूटा चश्मा देखकर उन्होंने बच्चों से पूछा, मेरा चश्मा किसने तोड़ा। अब जब चश्मा जो था वो टूटा हुआ था, अध्यापक ने देखा, अरे मेरा चश्मा टूट गया, तो टूटा हुआ चश्मा देख करके उन्होंने बच्चों से पूछा, मेरा चश्मा किसने तोड़ा, मेरा चश्मा किसने तोड़ा। सभी ने चुप्पी साध दिया था, सभी चुप थे। रोहन के तो पसीने छूट रहे थे क्योंकि उसने ही चश्मा तोड़ा था, भले ही गलती से टूटा हो। तभी ईशान बोला, सर सबसे पहले रोहन कक्षा में आया था। ठीक है, तभी ईशान बोल पड़ा, सर सबसे पहले रोहन कक्षा में आया था। अध्यापक ने रोहन को बुलाया। ठीक है, अध्यापक ने रोहन को बुलाया, रोहन इधर आओ, क्या सबसे पहले कक्षा में तुम ही आए थे। रोहन नज़रें झुकाते हुए बोला, जी, लेकिन जब मैं कक्षा में आया तो चश्मा पहले से टूटा हुआ था। क्या बता रहा कि जब मैं कक्षा में आया तो चश्मा पहले से टूटा हुआ था। देख रहे बच्चों, अध्यापक समझ गए कि रोहन झूठ बोल रहा है। क्या हुआ, अध्यापक समझ गए कि रोहन झूठ बोल रहा है। ठीक है बच्चों, लेकिन उन्होंने रोहन से कुछ नहीं बोला, बोले ठीक है अपनी जगह पर बैठ जाओ। अगले दिन वह स्कूल के लिए निकला। वह सोच रहा था कि अध्यापक को यदि सच्चाई का पता चला तो मम्मी पापा से कह देंगे, आज मैं अध्यापक जी को बता दूंगा कि चश्मा मुझसे टूटा है। खाने की छुट्टी समाप्त होते ही एक लड़का आकर बोला, रोहन तुम्हें अध्यापक जी ने बुलाया। ठीक है बच्चों, क्या कहा, तुम्हें अध्यापक जी ने बुलाया। रोहन घबरा गया, लगता है अध्यापक जी को सब पता चल गया है। रोहन वहाँ पहुँचा तो देखा कि उसके मम्मी पापा भी वहाँ थे और अध्यापक भी। रोहन बोला, मम्मी पापा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जानबूझकर चश्मा नहीं तोड़ा। और डर 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 का मतलब, और वो बड़ा डर गया और बोलता रहा, मैं डर गया था लेकिन अब मैं सच बताने ही वाला था। मम्मी रोहन को गले लगाते हुए बोली, तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुमने गलती मान ली, यही सबसे अच्छी बात होती है, यही सबसे अच्छी बात है। ठीक है, देखो बच्चों, तुमने गलती मान ली, ठीक है, यही सबसे अच्छी बात है। पापा बोले, रोहन बेटे गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जब भी गलती हो तो उसे कभी छुपाओ मत। ठीक है, क्या बताया, जब भी गलती हो तो उसे कभी छिपाओ मत। रोहन ने वचन दिया। ठीक है, रोहन ने क्या किया, वचन दिया कि अब कभी गलती होने पर वह सच सच बता देगा। क्या कहा कि अगर कभी भी गलती हुई तो वो सच सच बता देगा, छिपाएगा नहीं। यह सुनकर मम्मी पापा और अध्यापक भी बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, यह सुनकर मम्मी पापा और अध्यापक भी प्रसन्न हुए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस कहानी को आप बेहतर ढंग से अपने घर पर पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। अब इस पाठ की जितनी भी मीनिंग्स हैं आपको याद कर लेना है, और इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन जितने भी हैं मैं आप सभी लोगों को कंप्लीट करके पहुंचाता रहूंगा, और आप सभी लोग भी इसको अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है बच्चों।